आज से मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक बार फिर से बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार सजने जा रहा है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 3 दिन तक खगड़िया और खेजड़िया गांव में हनुमंत कथा सुनाएंगे। इस दौरान बाबा एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरेंगे। यहां भी बाबा बागेश्वर एजेंडा उनका धर्मांतरण और लव जिहाद के खिलाफ रहेगा। धीरेन्द्र शास्त्री की कथा को सुनने के लिए देश भर से लाखों की तादाद में लोग मंदसौर पहुंच चुके हैं। हर तरफ राम नाम की धुन है। पूरा शहर भगवा रंग में रंगा हुआ है। भारत में रहना होगा तो सीताराम कहना होगा। जब तक भारत के लोगों को हम जगह नहीं देंगे तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे। सुना वही जो तुम सुन पाओ। फिर बाद में कहो गुरु जी हमारी पोल खुल गई ठटरी के बरे। बाबा की ये बोली, हमें मान चाहिए न हमें सम्मान चाहिए, हमें तो तुम्हारे दिल में हनुमान चाहिए। बाबा के ये तीखे तेवर। भारत में चाहते हैं कि जो हिंदू हैं वो झूठे मजहबों के चक्कर में, हलीउल्लाह के चक्कर में अपना धर्म परिवर्तन न करें। और भक्तों में बाबा को लेकर ये दीवानगी। पिछले 10 दिनों के दौरान गुजरात के 4 शहरों में हिंदू राष्ट्र की धर्म ध्वजा बुलंद करने के बाद बाबा बागेश्वर सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने प्रदेश यानी मध्य प्रदेश लौट आए हैं। लेकिन यहां भी हिंदू राष्ट्र को लेकर उनके तेवर वही पुराने रहने वाले हैं। मेरे पागलों, तुम अपनी जिंदगी में एक बात याद रखना, दूसरे मजहब के लोगों को टोपी पहनने में शर्म नहीं, किसी को कुछ लटकाने में शर्म नहीं, रविवार को कहीं किसी को जाने में शर्म नहीं। दुनिया में कितने मजहब के लोग हैं जो अपने धर्म को, अपने ईमान को बड़े गौरव के साथ मानते हैं, लेकिन एक हम लोग हैं जो बुजदिली के साथ घर के अंदर बैठे रहते हैं। अब सनातनी हिंदुओं को जगना पड़ेगा, अपने मस्तक पर तिलक लगाकर घर के बाहर निकलना ही पड़ेगा। आज से मंदसौर के खेजड़िया गांव में बाबा बागेश्वर धाम का दिव्य दरबार सजने जा रहा है। 3 दिनों तक चलने वाली इस हनुमंत कथा में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यहां भी हिंदू राष्ट्र की अपनी मांग को दोहराते दिखेंगे। इसमें तो किसी को शक नहीं होना चाहिए। एक बात बोले गुजरात के पागलों, न हमें तुमसे दान चाहिए, न हमें मान चाहिए, न हमें सम्मान चाहिए, हमें तो तुम्हारे दिल में हनुमान चाहिए। पिछले 5.5 महीने में बागेश्वर सरकार ने देश के शहर शहर घूमकर हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र, धर्मांतरण और लव जिहाद को लेकर ऐसी अलख जगाई है जिससे लाखों लोग उनके दीवाने हो गए हैं। उनकी दीवानगी ऐसी है कि उनके दिव्य दरबार में उन्हें देखने और सुनने के लिए लाखों लोग पहुंच रहे हैं। लोग हमसे कहते हैं कि आप ऐसी विचित्र बातें बोलते हो, आखिर ये दरबार पर जब आप दान नहीं लेते, आप जब मान नहीं पाना चाहते, आप जब सम्मान नहीं पाना चाहते, तो इतनी मेहनत क्यों, इतना भटकना क्यों, इतना भागना क्यों? हमने कहा माय डियर, हम भारत में चाहते हैं कि जो हिंदू हैं वो झूठे मजहबों के चक्कर में, हलीउल्लाह के चक्कर में अपना धर्म परिवर्तन न करें। मंदसौर में आज दोपहर 3 बजे से हनुमंत कथा के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। वहीं कल बाबा बागेश्वर के दिव्य दरबार का आयोजन किया जाएगा। कल दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे, जबकि 9 जून को दोपहर 3 बजे से रात 9 बजे तक हनुमंत कथा होगी। जब तक भारत के लोगों को हम जगह नहीं देंगे तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे। इसलिए हमने संकल्प लिया, भारत में रहना होगा तो सीताराम कहना होगा। बहुत से लोग कहते हैं कि आपकी इन्हीं बातों के ऊपर विवाद हो जाता है। हमने कहा लोगों को अपनी जलन बरकरार रखनी चाहिए, हम अपना जलवा बरकरार रखेंगे। उनको जलन रखना चाहिए बरकरार, उनकी मजबूरी है। हम किसी मजहब के खिलाफ नहीं हैं, हम किसी पंथ के खिलाफ नहीं हैं। हम तो हमारी दिल्ली में जो बेटी साक्षी के साथ हुआ, ऐसे अमानवीय कृत्य वाले लोगों के खिलाफ हैं। बाबा की हनुमंत कथा को लेकर मंदसौर की स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। कथा के दौरान शहर में गाड़ियों की एंट्री बंद रहेगी।
लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो, प्रशासन की तरफ से इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। बागेश्वर सरकार की हनुमंत कथा में 5 से 10 लाख लोगों के आने की उम्मीद है। इसके लिए खेजड़िया गांव में 60 बीघे में भव्य पंडाल लगाया गया है। श्रद्धालुओं के लिए 3 डोम टेंट तैयार किए गए हैं, जिनमें 2.5 लाख से अधिक श्रद्धालु बैठ सकते हैं। सुवासरा, सीतामऊ और आसपास के होटल और रिसोर्ट फुल हो गए हैं। श्रद्धालुओं के ठहरने और चाय नाश्ता भोजन की व्यवस्था भी कथा स्थल पर की गई है। पूछना वही जो तुम सुन पाओ, फिर बाद में कहो गुरु जी हमारी पोल खुल गई ठटरी के बरे। सोते हुए नाग को जगाओ क्यों? अपनी समस्या का समाधान लो, निकल जाओ। लेकिन अगर तुमने ज्यादा लुकर लुकर किया तो हमने कसम नहीं खा ली, हमारे पास है वाईफाई, हम दिखाएं दे रहे। कहां गो? ये सैटेलाइट है बागेश्वर धाम पर। जो हमें आज्ञा लगेगी हम वो बोलेंगे। ऐसा दुनिया में कोई नहीं है जिसके करिया कांड ना हो। ऐसा कोई है नहीं जिसके करिया कांड ना हो। और फिर बाद में मत कहना कि न्यूज पे चली गई, या फिर कई लोग आते गुरु जी आपने हमारी पोल खोल दी, न्यूज पे चल गई, अब उसको डिलीट करवाओ। हमारे हाथ में नहीं है डिलीट करना। हमारे तो मुंह से रेलगाड़ी निकली सो निकली, रेलगाड़ी का ब्रेक जल्दी नहीं लगता है। इसीलिए बेफिजूली की बातें ही मत करना, अपनी समस्या का समाधान लो। हम इतना कह सकते हैं, भारत के हिंदुओं को और सनातनी लोगों को वर्तमान में पूरी दुनिया में केवल सनातन धर्म के संतों को छोड़कर किसी भी मजहब के गुरुओं में ताकत नहीं है कि बागेश्वर धाम की शक्तियों का सामना कर ले। वहीं हनुमंत कथा से पहले मंगलवार को भव्य कलश यात्रा निकाली गई। सुबह कलश यात्रा बसई के चंबल तट से शुरू हुई, जो खेजड़िया स्थित चिंताहरण हनुमान कथा स्थल तक पहुंची। इस दौरान कलश यात्रा में आसपास के हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। करीब 2 किलोमीटर लंबी इस कलश यात्रा में महिलाएं सिर पर कलश उठाकर चल रही थीं। वहीं बैंड बाजों और ढोल नगाड़ों की थाप पर भक्त जमकर नाच रहे थे। कलश यात्रा में भक्तों का ऐसा हजूम उमड़ा कि कथा से पहले ही सीतामऊ से लेकर सुवासरा तक पूरा इलाका भगवामय हो गया। आज सबको इंतजार है बाबा बागेश्वर की हनुमंत कथा का, जहां वो एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र की मांग को बुलंद करते दिखेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।